वेलकम टू एल डिजिटल। बच्चों, आप सभी का स्वागत है उड़ान सीरीज में। आज का टॉपिक जो होने वाला है वो होने वाला है हमारा कार्बोनिल कंपाउंड का फोर्थ पार्ट। इससे पहले हम 3 कार्बोनिल के पार्ट कंप्लीट कर चुके हैं, जाकर आप उनको भी विजिट कीजिएगा। और चलो बेटा, अब इस लास्ट पास को अब स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर हम बेसिकली इस वाले पार्ट में हम जो आपके कार्बोनिल के टेस्टेड होते हैं, बेसिकली जो टेस्ट वाली रिएक्शन होती है कि जो जो आपके ऑर्गेनिक में टेस्ट होते हैं, और बेसिकली हम क्या देखेंगे, हमारा जो टॉपिक है वो कार्बोनिल कंपाउंड है, तो उससे रिलेटेड जो जो टेस्ट होते हैं उन रिएक्शनों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो चलो बेटा, आओ स्टार्ट करते हैं अपने पहली रिएक्शन के साथ। हमारी पहली रिएक्शन क्या बोल रही है, देखो बेटा, द नंबर ऑफ कंपाउंड गिविंग रेड कलरिनेशन विद सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट। कह रहा है कि आपका ऐसा कौन से कंपाउंड है जो क्या हो, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ, मतलब कैन जो होता है आपका शॉर्ट फॉर्म में, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट के साथ रेड कलर दें एंड पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दें। ठीक है ना, द फॉलोइंग इज। तो कहने का मतलब ये है, कुल मिलाकर यदि मैं देखूं तो यहां पर 2 टेस्टों की बात कर रहा है। बोल रहा है कि आपका एक कंपाउंड सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट दे और साथ साथ में क्या दे, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे दे। ठीक है ना बेटा, तो आपको देखना है। तो बेसिकली आपको पता है कि जो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट होता है वो तो क्या होता है, अल्कोहल को आइडेंटिफाई करता है। किसको आइडेंटिफाई करता है, अल्कोहल कंपाउंड को आइडेंटिफाई करता है। और जो आपका आपका आइडोफॉर्म होता है वो क्या करता है बेटा, आइडोफॉर्म होने के लिए या तो कीटो मिथाइल यूनिट हो, कुछ इस तरीके के यूनिट हो, या तो फिर क्या यूनिट होनी चाहिए बेटा, 2 डिग्री अल्कोहल के साथ कुछ इस तरीके की यूनिट होनी चाहिए। ये 2 यूनिट होनी चाहिए। तो हम देख लेते हैं, ये दोनों यूनिट का कंबाइनेशन आपके पास होना चाहिए। तो बोल रहा है, तो चलो बेटा स्टार्ट करो। तो पहला वाला कंपाउंड जो आपका है, ये तो किसी भी हालत में क्या नहीं दे सकता, सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट नहीं दे सकता, क्योंकि ये अल्कोहल नहीं है। तो इस वाले कंपाउंड को काट दो। ठीक है, ये वाला कंपाउंड आपका अल्कोहल है तो सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देगा, और आपका साथ में ये वाली यूनिट भी है तो आपका आइडोफॉर्म टेस्ट भी देगा। तो मेरा पहला कंपाउंड तो मुझे मिल गया। सेकंड कंपाउंड की बात करूं तो ये अल्कोहल नहीं है, तो ये तो बिल्कुल कट गया। तो जो अल्कोहल नहीं होंगे वो तो पहले ही कट जाएंगे। ये ईथर है, ये तो बिल्कुल ही गेम से बाहर हो गया। अब इसके पास ये आपका गेम में आ गया, अल्कोहल भी है और 2 डिग्री के साथ क्या है, OH के साथ क्या है, CH3 ग्रुप को भी कंटेन कर रहा है। ठीक है ना बेटा, तो ये वाली यूनिट के साथ है। तो आपका ये वाला कंपाउंड मेरा सेकंड कंपाउंड हो गया। इसकी बात करें तो इसके पास अल्कोहल तो है पर CH3 ग्रुप, इस तरीके का CH3 ग्रुप नहीं है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। बात करें आप इस वाले ऑप्शन की, इस वाले ऑप्शन में, तो ये वाला जो कंपाउंड है इसके पास अल्कोहल भी है और CH3 ग्रुप भी है, तो ये आइडोफॉर्म भी देगा और सेरिक अमोनियम नाइट्रेट टेस्ट भी देगा। तो ये वाला मेरा आंसर हो जाएगा। ये 3rd डिग्री है, तो 3 डिग्री वाला आपको पता है क्या नहीं देगा, आपका आइडोफॉर्म टेस्ट दे देता। 3 डिग्री अल्कोहल आइडोफॉर्म टेस्ट तो देते नहीं है, तो ये मेरा आंसर नहीं हो सकता है। तो आंसर क्या हो जाएगा, आपके कितने अल्कोहल है, 1 2 3, तो 3 मेरा आंसर हो जाएगा। राइट बेटा, ये क्वेश्चन आपको कब मिला था, 2023 में ये क्वेश्चन देखने को आपको मिला था। इसी क्रम में हम नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, यदि आप देखोगे तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ध्यान से पढ़ना बेटा, कि क्या बोल रहा है, ए ट्राई सब्स्टिट्यूटेड कंपाउंड ए। बोल रहा है ये कंपाउंड है जिसके पास क्या है, 3 तरीके का सब्स्टिट्यूशन है, मतलब 3 ट्राई सब्स्टिट्यूट है, जिसका जो आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला दे रखा है वो क्या दे रखा है, C10H12O2 दे रखा है, और गिव द न्यूट्रल, ठीक है ना, FeCl3 टेस्ट, मतलब FeCl टेस्ट क्या देता है, पॉजिटिव देता है। यहां से आपको हिंट मिल गई कि ये क्या है, फिनॉल है, क्योंकि ये टेस्ट किसका होता है, फिनॉल का होता है। राइट, तो मैं पहले फिनॉल भी बना देता हूं, तो मेरा ये फिनॉल हो गया। राइट, तो इसका मतलब इस कंपाउंड के अंदर क्या है, फिनॉल प्रेजेंट है। अब आगे चलते हैं हम, आगे क्या बोला है, ट्रीटमेंट ऑफ द कंपाउंड ए विद NaOH एंड CH3Br गिव टू C11H14O2। तो आपका मतलब बेसिकली क्या बोल रहा है कि CH3 यूनिट ऐड हो जा रही है। यदि आप देखोगे तो यहाँ पर एक कार्बन ऐड हो रहा है और आपका क्या हो रहा है, 2 हाइड्रोजन ऐड हो रहे हैं। इसका मतलब क्या बोल रहा है कि CH3 यूनिट ऐड हो रही है। राइट, मतलब CH3 यूनिट ऐड हो रही है यहाँ पर। और नेक्स्ट हम बात करें, क्या बोल रहा है, HI के साथ क्या देता है, मिथाइल आइडाइड देता है। कहने का मतलब क्या है, यदि रिएक्शन में कराता हूं HI के साथ तो क्या देता है मुझे, क्या देता है, अब मुझे आपका मिथाइल आइडाइड मिलने को मिलता है। राइट बेटा, नेक्स्ट अब यदि हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, विद कंसंट्रेटेड NaOH के साथ, तो बोल रहा है गिव कंपाउंड बी, और कंपाउंड बी का जो फॉर्मूला है वो एज इट इज सेम है, C10H22O11। तो कंपाउंड जो ए है वो क्या करता है, बोल रहा है डीकलराइज भी करता है KMnO4 के साथ। मतलब यहां पर कहीं ना कहीं डबल बॉन्ड का इंफॉर्मेशन दे रहा है कि इस कंपाउंड के साथ क्या हो सकता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है। एंड द कंपाउंड
द नंबर ऑफ पाई बॉन्ड प्रेजेंट इन द कंपाउंड ए। तो यदि हम नंबर ऑफ पाई बॉन्ड के रेस्पेक्ट में इस क्वेश्चन को देखें तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, पर यदि हम इसको पूरा सॉल्व करें तो यहाँ पर आपका टाइम वेस्ट होगा। बट यदि कोई एग्जामिनेशन में यदि आप हॉल में बैठे हो तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है। क्यों? डायरेक्ट आप ड्यू निकालो। तो यदि आप ड्यू निकालोगे और फिनॉल यूनिट आपको आइडेंटिफाई कर लिया आपने, तो बेटा इस क्वेश्चन को यदि शॉर्टकट ट्रिक्स में बात करें तो C10 है आपके पास, H क्या है 22 है और O11 है, राइट बेटा। H 12 है आपके पास, H क्या है 12 है और क्या है कार्बन आपके पास 10 है, ठीक है ना। C10H12O2 ये आपका कोई कंपाउंड है। अब देखिए बेटा, यदि आपने ये वाला कंपाउंड बना दिया तो इसका फॉर्मूला क्या है, C6H6O है। कहने का मतलब आपके पास जो बचे हैं कंपाउंड, जो कार्बन एटम बचे हैं वो कितने बचे हैं आपके पास, कितने कार्बन बचे हैं, एक तो 4 कार्बन बचे हैं, राइट, 4 कार्बन बचे हैं। हाइड्रोजन का नंबर कितना बचा है, यदि आप हाइड्रोजन का नंबर की बात करो तो कितने बचे हैं आपके, 6 तो कंज्यूम हो गए, तो 6 हाइड्रोजन भी बचे हैं और दो नहीं, एक ऑक्सीजन बचा है, राइट। एक ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो चुका है, एक ऑक्सीजन तो कंज्यूम हो चुका है, तो आपके पास कितने बचे, ठीक है बेटा। तो आपके पास क्या बचे, आप देखियो, तो 6 हाइड्रोजन, 6 कार्बन चले गए, ठीक है, 6 हाइड्रोजन चले गए, राइट, और आपके पास एक ऑक्सीजन चला गया, तो आपके पास बचे C4H6O। यदि C4H6O में यदि आप देखो तो आपको ट्राई सब्स्टिट्यूट बनाना है बेटा। ये आपको क्या बनाना है, ट्राई सब्स्टिट्यूट बनाना है। ये आपके दिमाग में अच्छे से इमेज होनी चाहिए। यदि मैं इसको ट्राई सब्स्टिट्यूट बनाऊं तो देखो, ट्राई सब्स्टिट्यूट बनाऊं तो ये मेरा OH है, ये तो जैसे ही मैं इसको ट्राई सब्स्टिट्यूट बनाऊंगा तो आपको पता है 2 हाइड्रोजन का नंबर और ऐड हो जाएगा, राइट। यदि मैं इसको दो हिंटों पे ध्यान दो, एक ट्राई सब्स्टिट्यूट पर और एक फिनॉल पर, तो 2 हाइड्रोजन और ऐड हो जाएंगे, तो ये C4H8O बन जाएगा। और जैसे ही ये बनेगा बस मेरा क्वेश्चन खत्म हो गया बेटा, खत्म हो गया क्वेश्चन। क्या खत्म हो गया, C4H8O। इसका मतलब क्या है, C4H8 का यदि आप ड्यू निकालो तो 1 आने वाला है। ड्यू क्या निकाल आने वाला है, यदि आप इसका ड्यू निकालो इस यूनिट का तो आपको 1 मिलेगा। इसका मतलब इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 1 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन है। तो आपको इस तरीके से इसको अरेंज करना है कि एक इधर आए और इस वाले यूनिट आए। तो आपके पास क्या पॉसिबिलिटी है, यदि मैं नंबर ऑफ पाई बॉन्ड की बात करूं तो मुझे ऐसे ही पता लग रहा है 3 इसके अंदर है, 1 इसके अंदर है, तो क्या हो गया आंसर, जल्दी बताओ क्या हो गया आंसर। मेरा पॉसिबल पाई बॉन्ड कितने हो गए, 4 हो गए। पर यदि आप ये क्वेश्चन काउंटर में सोच सकते हो कि सर साइक्लिक भी हो सकता है, तो इससे बचने के लिए आप देखो बेटा, आपके पास क्या आपके पास 4 कार्बन बचे हैं, तो 4 कार्बन बचे हैं, तो और रिएक्शन को भी अब हम देख लेते हैं। तो अब इस रिएक्शन को पढ़ते हैं। यहां तक तो हमने पढ़ लिया था, अब देखते हैं हम ये क्या बोल रहा था कि एक ही रिएक्शन कराते हैं NaOH के साथ तो आपका CH3Br बनता है। मतलब वो बोल रहा है कि एसिडिक हाइड्रोजन में, मतलब वो कुल मिलाकर इस वाले हाइड्रोजन के रिस्पेक्ट में ये वाली बात बोल रहा है। यदि आप इस पे रिएक्शन कराओगे CH3Br का तो OCH3 बन जाएगा, राइट। और फिर क्या बन जाएगा, अब बोल रहा है कि OCH3 जो बनेगा उसकी रिएक्शन HI से कराओगे तो MI की फॉर्म में क्या निकल जाएगा, वो बाहर में निकल जाएगा। मतलब कुल मिलाकर यहाँ पर CH3 ऐड किया तो पहले यहाँ पर क्या होगा, CH3 ऐड होगा। अब जैसे ही HI के साथ रिएक्शन कराओगे तो CH3I बाहर में निकल जाएगा, राइट। तो इसका मतलब क्या है, अब आगे बढ़ो तो आपके पास जो ऑक्सीजन है, एक ऑक्सीजन बचा हुआ है बेटा, ठीक है। अब बोल रहा है कि आपका मिथाइल आयोडाइड तो आपने लिख दिया, विद हॉट करते हो NaOH के साथ, NaOH के साथ फिर से रिएक्शन करानी है, गिव द कंपाउंड B। तो आपको बोल रहा है कि जब आप इसके साथ जो मिथाइल आयोडाइड निकालते हो एंड कंपाउंड, जब विद कंसंट्रेटेड NaOH के साथ हीट करते हो तो आपको कंपाउंड फिर से क्या बन जाता है, B मिल जाता है, जो कि B क्या है, बिल्कुल रिजेंबल करता है किससे, आपके A से। तो एक कंपाउंड A इज डीकलराइज KMnO4। यदि ये डीकलराइज करता है तो बेटा इसके अंदर कोई ना कोई इस तरीके से पाई बॉन्ड तो प्रेजेंट होना चाहिए, यही तो इसकी प्रॉपर्टी है। आपने सबको देखो, इसका मतलब कुछ इस तरीके का कंपाउंड भी इसके अंदर प्रेजेंट है, ठीक है ना बेटा। जब इस तरीके का कंपाउंड प्रेजेंट है और एक इधर लगाना है तो इसका मतलब क्या है, आपके पास सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी बची है। यदि आप देखोगे तो आपके पास यहां से 2 पॉसिबिलिटी बची। कह रहे आपको पॉसिबिलिटी नहीं देखनी थी, आपको तो पाई बॉन्ड देखने थे, पर यदि आप पॉसिबिलिटी की बात करो तो आपके पास 2 पॉसिबिलिटी बची। यहां पर आपको G1 मान लो इसको और इसको G2 मान लो। G1 और G2 के लिए आपके 2 कंबाइनेशन बचे। जब हम इसको रीड करते हैं तो हम क्या पाते हैं, G1 और G2 के लिए, तो G1 आप CH2OH रख सकते हो। यदि आपने G1 CH2OH रख दिया तो उधर क्या हो गई आपके पास पॉसिबिलिटी, G2 की क्या हो जाएगी, CH डबल बॉन्ड CH CH3। अब आप इसको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में रखो, क्या ये फिट बैठ रहा है,
देखो जरा, आपके पास 4 कार्बन थे, तो देखो बेटा, देखो 1 2 3 4, तो 4 कार्बन बिल्कुल फिट बैठ रहे हैं। OH कितने थे मेरे पास? OH जैसे ही मैंने करा था 8 हो जा रहे थे। 8 OH को गिनो, 3 2 6 और 1 7 और 2। तो कोई गड़बड़ हो गई? जल्दी बताओ, गड़बड़ हो गई? गड़बड़ हो गई, कहां पर हुई गड़बड़? जल्दी बताओ, OH के नंबर में कहां गड़बड़ हो रही है? इसका मतलब कहीं पर हमने हाइड्रोजन कम काउंट किए हैं। बोलो कैसे? तो 6 और 2 हाइड्रोजन आए थे, राइट? 2 हाइड्रोजन, गड़बड़ कहां पर हुई है? तो बेटा आपके पास कितने थे? 4 कार्बन थे। देखो बेटा, 4 कार्बन हो गए। देखो 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 4, 4 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन गिनो, 3 और 3 6 और 2 8, तो 8 हाइड्रोजन हो गए। 8 भी हाइड्रोजन हो गए, 1 ऑक्सीजन हो गया। एक पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है आप, कि आप ईथर वाली पॉसिबिलिटी बना दो। क्या बना दो? ईथर वाली पॉसिबिलिटी बना दो, कि मतलब कुल मिलाकर OCH3 इधर रख दो। तो अब की बार आपको इधर इधर क्या रखना पड़ेगा? इधर क्या रखना पड़ेगा? राइट बेटा, क्या रखना पड़ेगा? या तो इधर OCH3 रख दो, तो कुल मिलाकर आप एक ईथर वाली पॉसिबिलिटी बना सकते हो, एक डबल बॉन्ड वाली पॉसिबिलिटी बना सकते हो। मतलब कुल मिलाकर एक अल्कोहल और एक ईथर, और कुछ नहीं, आपकी 2 पॉसिबिलिटी। मतलब आप चाहो तो इसको OCH3 भी कर सकते हो, तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये निकल के आ जाएगी, ठीक है, राइट? इस तरीके पर हमारा क्वेश्चन इस तरीके से टारगेट नहीं कर रहा था। तो बेटा वैसे बनाने के सीक्वेंस में, यदि क्वेश्चन को यदि आपको एग्जैक्ट स्ट्रक्चर बनाने के लिए दिया जाए तो ये क्वेश्चन डिफिकल्ट हो सकता है। पर यदि आप एग्जामिनेशन में बैठो, तो एग्जामिनेशन में तो उसने बोला ही नहीं क्वेश्चन आपके स्ट्रक्चर बनाओ, तो एग्जामिनेशन में क्या करेंगे? हमें तो पाई बॉन्ड गिनने थे, तो कैसे करेंगे? फिर से देखो, तो मैंने इसको क्या किया, मैंने 2 हिंट को पकड़ा। कौन सी वाली? एक तो फिनॉल वाली और एक ट्राई सब्स्टिट्यूट वाली। तो मैंने आपको बोला, मैंने पहले फिनॉल बनाया था। दोबारा से देखो जरा, मैंने फिनॉल बनाया था, आपने भी बनाया, फिनॉल बनाया। फिनॉल के बचते ही आपके पास C10H12O2 में से कितने कार्बन बचे थे? बताओ, जल्दी बताओ। C4H6O2 बचा था मेरे पास, राइट? अब आपको पता है ट्राई सब्स्टिट्यूट बनाना है, तो यहाँ पे G1 मान लो, यहाँ पे G2 मान लो। जैसे ही G1 G2 बनाऊंगा, तो आपको पता है हाइड्रोजन रिप्लेस होकर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, तो 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो। जैसे ही 2 हाइड्रोजन ऐड किया, तो कितना बन गया? C4H8O बन गया। जैसे ही C4H8O बना, तो हाइड्रोजन का नंबर बढ़ गया। इसका मतलब अब इसमें DU कितना है? 1 है। अब साइक्लिक हो नहीं सकता, इस वाली हिंट के लिए KMnO4 वाली दिया कि KMnO4 के साथ डीकलराइज करता है, इसका मतलब डबल बॉन्ड भी उपस्थित है। तो एक डबल बॉन्ड इसके अंदर है और 3 डबल बॉन्ड इसके अंदर, तो कितने पाई बॉन्ड है? बेटा जल्दी बोलो, कितने पाई बॉन्ड है? आया मजा क्वेश्चन में? क्वेश्चन था शानदार, तो कितने हो गए? 4 आंसर आ जाएगा। कब पूछा गया है? 2023 में क्वेश्चन पूछा गया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, फिर से बोला, द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल विच हैव हेलोफॉर्म टेस्ट विच गिव हेलोफॉर्म टेस्ट अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज। कुल मिलाकर आपको यह बताना है कि कौन सा कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट देगा। इस तरह के क्वेश्चन बहुत बार एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं, हेलोफॉर्म रिएक्शन का बहुत बार यूज करेगा, ठीक है ना बेटा? तो चलो बेटा, पहला कंपाउंड तो हमने अभी देखा था, हेलोफॉर्म कौन देगा? या तो कुछ इस तरीके की यूनिट वो रखे, कुछ इस तरीके की यूनिट वो रखे, या फिर कीटो मिथाइल ग्रुप, कुछ इस तरीके की यूनिट रखे। 2 यूनिट है। तो चलो बेटा, तो पहला कंपाउंड के पास ये वाली यूनिट है, तो बिल्कुल यस। दूसरा वाला कंपाउंड नहीं देगा। वैसे यदि यहाँ पे CH3 होता था तो ये वाला टेस्ट दे सकता था, तो ये वाला एस्टर है, तो एस्टर ये वाला टेस्ट नहीं देगा। बात करें इस वाले की, तो ये वाला कंपाउंड दे देगा, राइट। नेक्स्ट ये वाली कंपाउंड, इसके पास क्या है? CH2 है दोनों साइड, तो ये भी नहीं देगा। बात करें इसके पास ये हो गया, ये CH3 हो गया, तो ये वाला दे देगा। तो कितने कंपाउंड हुए मेरे पास? एक तो मेरे पास ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, तो कितने कंपाउंड हुए? 3 कंपाउंड हुए, ठीक है ना बेटा? फर्स्ट, सेकंड और ये मेरा हो गया थर्ड, ठीक है ना बेटा? तो चलो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा थर्ड। और ये क्वेश्चन भी सेम ईयर में आया था, लास्ट ईयर ये आया था 2023 में, ठीक है ना बेटा? अब देखो, नंबर ऑफ आइसोमेरिक कंपाउंड विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O। तो बोल रहा है, ये फिर से एक अच्छा क्वेश्चन है। क्या बोल रहा है? देखो फिर से पकड़ो, C9H10O, बहुत ही शानदार क्वेश्चन आते हैं इस पर। बोल रहा है आपके पास 9 आपके पास कार्बन है, 10 आपके पास हाइड्रोजन है और 1 ऑक्सीजन है। जो बोल रहा है डू नॉट डिसॉल्व इन NaOH, जो बोल रहा है कि NaOH में डिसॉल्व नहीं होता है, डू नॉट डिसॉल्व इन HCl, तो NaOH में भी डिसॉल्व नहीं है, ठीक है? NaOH के अंदर भी डिसॉल्व नहीं है और HCl के अंदर भी डिसॉल्व नहीं है, ठीक है ना बेटा? ये कंपाउंड है, राइट। डू नॉट गिव ऑरेंज प्रिसिपिटेट, ठीक है ना? प्रिसिपिटेट विद 2,4-DNP, मतलब क्या है कि इसके अंदर क्या है? कार्बोनिल भी नहीं है। ऑन द हाइड्रोजनेशन गिव आइडेंटिकल विद मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H12O इज। बोल रहा है कि किस तरह कितने इसके आइसोमर होंगे
इसके लिए इसने इंफॉर्मेशन दी है। फटाफट बताओ, यदि आप इसका ड्यू निकालोगे तो यहां से आपको समझ में आ रहा होगा कि इसका ड्यू कितना होगा। तो यदि आप ड्यू निकाले तो 18 और 18 में से 10 माइनस करें तो आपका क्या हो जाएगा, तो इसका ड्यू आपको 5 मिलेगा। ठीक है, यदि इसका आप ड्यू निकालोगे तो इसका ड्यू आपको 5 मिलेगा। और यदि ड्यू 5 मिला तो पहला पॉसिबिलिटी तो बेंजीन की ही बनेगा। तो चलो जल्दी बनाओ, अब पकड़ते रहो। इसने क्या बोला था कि ये किसमें डिसॉल्व नहीं होता, NOH में डिसॉल्व नहीं होता, इसका मतलब फिनॉल नहीं है। फिनॉल नहीं है ना, एक ऑक्सीजन है, फिनॉल तो नहीं है, तो फिनॉल नहीं हुआ तो बेंजीन बना के रखो। अब अभी मेरे पास क्या क्या बचा है, जल्दी बताओ क्या क्या बचा है। इसके लिए प्लस 3 तो कार्बन बच गए, हाइड्रोजन बताओ 4 बच गए, एक ऑक्सीजन बच गया, राइट। तो यहां से सीधा पता लग रहा है, इसके अंदर एक डबल बॉन्ड तो है अभी, राइट, एक डबल बॉन्ड तो है। बोल रहा है HCl के अंदर भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है, बोल रहा है ऑरेंज पीपीटी भी नहीं बना रहा है, मतलब कार्बोनिल भी नहीं है। अब बताओ, आपके 3 कार्बन है, डबल बॉन्ड भी नहीं है, राइट, मतलब आपका कीटोन भी नहीं है, एल्डिहाइड भी नहीं है, तो बचा कौन, डबल बॉन्ड के साथ क्या एक ही पॉसिबिलिटी बची, बोलो क्या, अल्कोहल इसने पहले ही मैग्नेट, फिनॉल इसने पहले ही काट के रखा है, तो एक ही पॉसिबिलिटी बची है बेटा, बोलो क्या, डबल बॉन्ड के साथ ईथर, डबल बॉन्ड के साथ ईथर। तो बनाओ डबल बॉन्ड के साथ ईथर, तो ये मेरा PH, ये मेरा CH, ये मेरा डबल बॉन्ड और ये मेरा रहा OCH3। तो ये बना आपका पॉसिबल कंपाउंड जो इसने बोला। तो इसका हाइड्रोजनेशन करोगे तो सेम ही कंपाउंड मिलेंगे आपको, बट इसने आइसोमर पूछे तो 2 आइसोमर होंगे इसके आपको, क्योंकि एक्टिव क्या है, ये जो डबल बॉन्ड है वो क्या है, GI एक्टिव यूनिट है। यदि ये GI एक्टिव यूनिट है तो बोलो क्या देगी, एक सिस और एक क्या देगी बेटा, फटाफट बोलो, एक क्या देगी, ट्रांस। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 2। ठीक है बेटा, आंसर क्या हो जाएगा 2। ये क्वेश्चन भी आपको 2023 में ही देखने को मिला था, राइट बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बोल रहा है, क्या बोल रहा है, नंबर ऑफ कंपाउंड विच गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो फिर से आइडोफॉर्म के ऊपर क्वेश्चन है, आइडोफॉर्म बता रहा है, फिर से वही कहानी, आइडोफॉर्म के लिए क्या ढूंढूं, एक तो ये वाली यूनिट ढूंढूं और एक कौन सी वाली यूनिट ढूंढ दूं, कीटो मिथाइल यूनिट ढूंढ दूं। ठीक है ना, 2 यूनिट ढूंढनी है मेरे को। तो चलो देखो, पहले एक्चुअली में ये क्वेश्चन IPSC का है, यदि मैं मानूं तो मैं ईमानदारी से इसको IPSC का क्वेश्चन मानता हूं, क्योंकि यदि आपको इसको IPSC आपको आती है, ये स्ट्रक्चर आप ड्रॉ कर दोगे तो फिर तो आपके लिए क्वेश्चन बचा ही नहीं है कुछ। तो चलो पहले वाला, फिर तो आपको ये देखना आता ही है। तो पहला वाला स्ट्रक्चर देखते हैं, जो आपका ए कंपाउंड है। इंटीजर में क्वेश्चन पूछा है कि बताना है आपको कितने नंबर है, तो ए बोले तो ब्यूटेनॉन है, तो ब्यूटेनॉन बना देते हैं, 4 कार्बन होंगे। चलो 2 ब्यूटेनॉन है तो ये 2 पर लग गया, ठीक है, 1 पर फिनाइल लगा है, ठीक है, ये हो गया आपका। ठीक है, बी बनाओ, बी की बात करें तो फिर से ब्यूटेनॉन 2 ऑल है, ठीक है, ब्यूटेनॉन 2 मिथाइल भी है, तो ये हो गया 2 मिथाइल भी है, 1 2, ठीक है ना, 3 4, राइट। अब सी बनाओ, सी देखो जरा, सी क्या है, 3 मिथाइल ब्यूटेन 2 ऑल है। चलो बेटा ब्यूटेन बना दो, पहले 2 पे ऑल लगा दो, 3 पे मिथाइल लगा दो, सी हो गया। अब डी को देखो, डी क्या है, 1 फिनाइल इथेनॉल है, इथेनॉल बनाओ, चलो 1 पर फिनाइल है, 1 2, ठीक है ना, तो 1 पर फिनाइल है, राइट। तो चलो ये हो गया आपका, ये आपका थोड़ा सा बेकार सा लग रहा है, इसको डिलीट कर दो, ठीक है, 1 2, राइट। डी हो गया, ई बना लो, ई क्या हो गया, डाई ब्यूटेनॉन हो गया, ठीक है, 1 2 3, 3 पर क्या हो गया, डाई मिथाइल हो गया। अब एफ बना लो, एफ बना लो, 1, ये प्रोपेन देखो, प्रोपेन 2 ऑल, ठीक है, प्रोपेन है, ठीक है, 2 ऑल है, 1 फिनाइल है, तो 1 फिनाइल प्रोपेन 2 ऑल, राइट बेटा। चलो चलो बेटा फिर से वही, अब क्वेश्चन बचा गया है, कुछ भी नहीं बचा। तो पहला वाला हो नहीं सकता, नहीं है CH3 यूनिट। दूसरा वाला ये है, ठीक है, दूसरा वाला ये है, ये भी नहीं हो सकता, टर्सरी अल्कोहल है। सी वाला देखो, बिल्कुल ये CH3 यूनिट है, सी वाला है।
अब डी वाले की बात करें तो इसके पास भी CH3 यूनिट है, ये भी होगा बिल्कुल, ठीक है। बस ई वाले की बात करें ये भी होगा, और एफ वाले की बात करें तो ये भी होगा, ठीक है। तो आपके पास आंसर क्या हो जाएगा, सी भी हो जाएगा, डी भी हो जाएगा, ई भी हो जाएगा, एफ भी हो जाएगा। तो बेटा कुछ क्वेश्चन तो देखते ही बन जाते हैं। यदि आप जैसे पहले वाले क्वेश्चन को देखो तो 2 ब्यूटेनॉन दे रखा था, ठीक है ना, 2 ब्यूटेनॉन, जैसे ही आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे और फिर 1 पे फिनाइल दे रखा था, तो यहाँ पर CH3 यूनिट दिखाई नहीं दे रही थी मुझे, ठीक है। 1 और 2 से ही रेस्पेक्ट में समझ में आ रहा था, 2 पर यदि ऑन है और 1 पर यदि फिनाइल है तो मुझे समझ में आ रहा है 1 पर क्या लगा है, 1 पर मिथाइल जो था वो सब्स्टिट्यूट हो चुका है, तो मतलब हो नहीं सकता। दिमाग लगाओ, ऐसे ही दिमाग में करते रहो क्वेश्चन। बी को देखो, बी में यदि टर्सरी अल्कोहल बनता हुआ यदि आपको दिमाग में आ जाता तो क्वेश्चन ऐसे ही खत्म हो जाता। फिर बाकी आप ऑप्शन ऐसे ही कर सकते हो सारे ऑप्शनों को देख देख के। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा, आंसर हो जाएगा 4, और ये क्वेश्चन भी आपको 2023 में ही मिला था, राइट बेटा। तो चलो आगे बढ़ते हैं। आगे देखें बेटा, तो यहाँ पर एक CHO दे रखा है जो कि आपका एल्डिहाइड है, और ये रिएजेंट आपको पता है बहुत ही फेमस रिएजेंट है। किसको, एल्डिहाइड और कीटोन को अलग करने के लिए किस नाम से जानते हैं इसको बेटा, इसको जानते हैं हम टॉलेंट रिएजेंट के नाम से। बहुत ही प्यारा रिएजेंट होता है जिसको हम सिल्वर मिरर टेस्ट भी नाम से जानते हैं। सिल्वर मिरर टेस्ट देता है बेटा, ठीक है। Ag2O की क्या बना देगा, Ag2O किस में बदल जाता है, Ag में बदल जाता है, Ag की क्या बना जाती है, PPT बन जाती है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे सिल्वर मिरर टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, राइट बेटा। जो ए बना, अब ए में क्या होगा आपको पता है, सिल्वर मिरर टेस्ट क्या करता है, एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज कर देता है किसमें, ठीक है, सिल्वर एसिटेट में, ठीक है ना, सिल्वर एसिटेट में। कुल मिलाकर आप यदि आप देखोगे हाइड्रोलिसिस यदि दिया है तो यहाँ पर आपको एसिड बनता हुआ दिखेगा, मतलब एल्डिहाइड का एसिड में कन्वर्जन होता है। तो बेटा फटाफट देखो, एल्डिहाइड का एसिड किस में बना, पहला ऑप्शन गया, दूसरा ऑप्शन देखो, दूसरा तीसरा ऑप्शन अभी गेम में है, चौथा दूसरा ऑप्शन भी गया गेम से बाहर, चौथा ऑप्शन भी गेम में। तो मतलब लड़ाई हो गई तीसरे और चौथे में, लड़ाई होगी तीसरे और चौथे में। दूसरा रिएजेंट NaBH4 क्या होता है, इट इज वेरी स्पेसिफिक फॉर व्हाट, कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप के लिए बहुत स्पेसिफिक होता है, कीटोन या एल्डिहाइड या कुल मिलाकर आप बोल दो कार्बोनिल के लिए। तो कार्बोनिल को रिड्यूस कर देगा, तो ये वाला किसमें रिड्यूस होने वाला है, अल्कोहल में। तो देखो बेटा, तो ये देखो जरा, तो पहला इसमें इसे रिड्यूस कर दिया, बन गया आपका अल्कोहल। तो मतलब ऑप्शन तो ये थर्ड ही लग रहा है, पर फोर्थ को भी देख लेते हैं, फोर्थ में क्या हुआ है। फोर्थ में इसने क्या कर दिया, एसिड को भी रिड्यूस कर दिया, जबकि ये एसिड को रिड्यूस नहीं कर पाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन हो जाएगा थर्ड। ऑप्शन क्या हो जाएगा बेटा, थर्ड। थर्ड आंसर हो जाएगा आपका बेटा, राइट। तो जेईई मेंस 2022 में ये आपको क्वेश्चन देखने को मिला था, राइट बेटा। इसी तरीके से हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें हम यहाँ पे, तो हाइड्रोलिसिस दी है आपको, एक कंपाउंड दिया है C4H8Cl2। यदि DU की बात करूं तो DU आपको मिलेगा 0, ठीक है। DU इस कंपाउंड के को मिलेगा 0। डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन क्या है, 0। यहां पर कोई भी क्या नहीं है, अनसैचुरेशन नहीं है। तो बेटा देखो, अब बोल रहा है कि यदि मैं इसका क्या कर रहा हूं, हाइड्रोलिसिस कर रहा हूं, तो आपका एक ऑक्सीजन आ जा रहा है, एक ऑक्सीजन आ जा रहा है। तो देखो बेटा, और 2 Cl आपके बाहर निकल रहे हैं। तो बोल रहा है कि बी जो रिएक्ट करता है विद हाइड्रोक्सिल एमीन, ठीक है, क्या बोल रहा है, बी रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन, मतलब हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन कर रहा है, तो कोई ना कोई कार्बोनिल ग्रुप है। यहां से मुझे क्या इंफॉर्मेशन मिली, जल्दी बोलो, ये कोई कार्बोनिल ग्रुप है, ठीक है। तो कार्बोनिल ग्रुप है बट डज नॉट गिव टॉलेंट टेस्ट। तो मतलब क्या है, ये कार्बोनिल ग्रुप तो है, पर ये कार्बोनिल में क्या है बेटा, जल्दी बताओ, कीटोन है। कीटोन क्या नहीं देगा, क्योंकि आपको जैसे ही कार्बोनिल ग्रुप पता लगा तो फिर से कंफ्यूज हो कि भाई एल्डिहाइड है, ये कीटोन है। तो कैसे पता लगा, तो पता लगा कि भाई ये क्या नहीं देता, टॉलेंट टेस्ट नहीं देता। तो जब ये टॉलेंट टेस्ट नहीं देता है, तो बताओ कि आपका बोल रहा है ए और बी को आप आइडेंटिफाई करो, ए क्या था, बी क्या था। तो बहुत आराम से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। बताओ कि आपका ऐसा कंपाउंड बना दो, मतलब ये आपके क्या है, 4 हाइड्रोजन है, 4 कार्बन है, 4 कार्बन पर Cl मैं कहां पर लगाऊं कि जब मैं उससे OH से रिएक्शन कराऊं, जेमिनल Cl है बेटा, जेमिनल Cl होंगे, क्योंकि आपको पता है जेमिनल Cl जब तक नहीं होंगे तब तक CO नहीं बनेगा। आपको पता है जैम डाइहैलाइड बनाने पड़ेंगे, क्योंकि जैम डाइहैलाइड क्या देगा, जैम क्या देगा, डायोल देगा, और जैम डायोल कन्वर्ट होकर क्या बनाएगा, कार्बोनिल बनाएगा। अब आपको कार्बोनिल में आपको पता है एल्डिहाइड बनाने नहीं है, क्या बनाने हैं, कीटोन बनाने हैं। इस तरीके से आपको सोचना है। तो पहली बात 1-1 पर तो पॉसिबिलिटी घटी, तो ये वाला तो बना नहीं सकता, ये वाला सेंटर बना नहीं सकता। बोलो क्यों, क्योंकि 1-1 पर यदि आपने लगाया तो एल्डिहाइड बनेगा, एल्डिहाइड उसने पहले ही काटा है, तो मतलब 2 है। तो सीधी सी बात है, ये यहाँ कहां पर लगे हैं, Cl 2-2 पर लगे हैं। तो ऑप्शन देख लो आप, क्या है, 2-2 पर Cl होने चाहिए। और जनरल सी बात है, यदि इसकी हाइड्रोलिसिस कराओगे तो क्या बनेगा, ब्यूटानॉन बनेगा, 2 ब्यूटानॉन बनेगा। तो चलो बेटा स्टार्ट करो, 1-1 डाइहैलाइड बिल्कुल गया, क्योंकि इससे एल्डिहाइड प्रोड्यूस होता। फिर इसने ब्यूटानॉन बनाया, ये और गलत है, ठीक है। 2-2 डाइक्लोरो ब्यूटेन, ये बिल्कुल सही था। बट अब दूसरा ऑप्शन कहने ब्यूटेनॉल, ये भी बिल्कुल गलत हो गया, ठीक है ना, क्योंकि ये क्या देगा, कीटोन देगा, इसने एल्डिहाइड बना दिया, ये बिल्कुल गलत है। 1-1 डाइक्लोरो
1,1 डाइक्लोरोब्यूटेन अब ब्यूटेनॉल, ये भी गलत हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन 4 मुझे सही लग रहा है, 2,2 डाइक्लोरोब्यूटेन एंड 2 ब्यूटेनॉल। क्लियर है बेटा, तो ऑप्शन हो जाएगा ये। तो राइट, आपको ऑप्शन के अकॉर्डिंग अपने दिमाग को चलाना है, बिल्कुल आप इजीली इन क्वेश्चनों को कर सकते हो, ठीक है बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और ये क्वेश्चन आपको कब पूछा गया था, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2021 में, ठीक है बेटा। तो चलो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, आपको दे रखा है एक कीटो मिथाइल कंपाउंड दे रखा है बेटा, जिसकी Br2 से रिएक्शन करा रहे हो KOH के साथ, और आपको A मिल रहा है और Bn मिल रहा है। आपको देखते ही पता लग रहा होगा ये क्या है, एक हेलोफॉर्म टेस्ट है बेटा। ये क्या है, एक हेलोफॉर्म टेस्ट है। Br2 के प्रेजेंस में यदि बेसिक प्रेजेंस में ले लिया आपने तो क्या होता है, और हेलोफॉर्म क्या करता है, यदि आपको पता है तो हेलोफॉर्म की प्रॉपर्टी क्या होती है, जो ये CH3 ग्रुप होता है ना, इसको किस में बदल देता है, OH में बदल देता है, यदि हाइड्रोलिसिस गिवन है। और यदि हाइड्रोलिसिस गिवन नहीं है तो बेटा क्या किस में बदलेगा, हाइड्रोलिसिस यदि गिवन नहीं है तो आपके सॉल्ट में बना देगा, ठीक है बेटा। तो चलो देखो आप, तो पहला ही ऑप्शन दिख रहा है, पहला ही ऑप्शन दिख रहा है CHBr3। दूसरा ऑप्शन गया गेम से बाहर, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है और पता नहीं क्या जी करा रहा है, गलत। दूसरा वाला ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करा रहा है, ये भी बिल्कुल गलत, ठीक है ना। तीसरा वाला ऑप्शन देखो, यहाँ पे करवा रहा है और CHO बनवा रहा है, ये भी गलत, ठीक है। फिर क्या करा रहा है, इस पे ब्रोमिनेशन करा रहा है, ये भी गलत। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सीधा देखते ही पता लग रहा है कि ए ऑप्शन होगा। तो क्वेश्चन देख लीजिए कौन सी ईयर में आया है आपका, आंसर क्या हो जाएगा फर्स्ट, और आपके ईयर में आया है 2021 में, राइट बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, द स्ट्रक्चर ऑफ द स्टार्टिंग कंपाउंड P यूज इन द रिएक्शन गिवन बिलो। तो फिर से आपको दे रखा है, देखो NaOCl, तो NaOCl क्या है बेटा, कुछ नहीं है, यहाँ पर Cl पॉजिटिव है और NaO नेगेटिव है, तो ये आपका बेस हो गया और ये आपका हेलोनियम आयन हो गया, ठीक है, हेलोनियम क्लोरीनियम आयन। तो ये Cl यदि इन प्लेस ऑफ Cl लिख दूं तो क्या हो गया, क्लोरीनियम आयन हो गया। तो कुल मिलाकर यहाँ पे क्या हो गया, आपका पॉजिटिव चार्ज भी बन गया और बेस भी मिल गया, ठीक है। आपका क्लोरीनियम आयन भी मिल गया और आपको बेस भी मिल गया। और यदि ऐसा कुछ हुआ तो ये किस तरफ इशारा कर रहा है, अब आपको कुछ देखो, यहाँ पर OH बन रहा है, OH बन रहा है और हाइड्रोलिसिस भी गिवन है, इसका मतलब यहाँ पर क्या हुआ होगा, फटाफट देखो, यहाँ पर किस तरफ इशारा कर रहा है, ये कर रहा है आपको हेलोफॉर्म की तरफ इशारा, मतलब। और फिर से वही हेलोफॉर्म में मैंने अभी बोला था आपको, अभी क्या बोला था कि यदि कोई CH3 ग्रुप है तो उसका कन्वर्जन क्या हो जाता है, यदि मैं X2 विद बेस लूं तो वो क्या किस में कन्वर्ट कर देता है, वो कन्वर्ट कर देता है CH3 को OH में। तो राइट बेटा, CH3 OH में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसका मतलब ये OH की जगह CH3 लगा दो, OH की जगह CH3 लगा दो। तो पहला ही ऑप्शन नहीं दिख रहा क्या, पहला ऑप्शन नहीं दिख रहा है, यहाँ पर H है, बिल्कुल नहीं हो सकता, यहाँ पर आपका साइक्लिक है तो बिल्कुल ही गलत सा हो गया, ये क्या है आपका साइक्लिक है, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन क्या है, फर्स्ट है, बहुत इजी सा क्वेश्चन है, आपको सिरा देखना है CH3 का कन्वर्जन किस में करता है, OH में, कौन, हेलोफॉर्म रिएक्शन। वेरी गुड बेटा, इसी तरह की क्वेश्चन छोटे छोटे क्वेश्चन ऐड करके वो जे एडवांस में भी पूछता है, ठीक है बेटा। तो चलो, तो ये हो गया आपका आंसर 1 और ये पूछा गया था आपको 2021 में, राइट बेटा। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। यहां पर देखो बेटा, आपको एक कोई कंपाउंड है जो कि पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, ठीक है, एक कोई कंपाउंड है जो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, उसकी रिएक्शन आप ग्रेनाड से कराते हो, फिर से आप एडिशन करा रहे हो इन द प्रेजेंस ऑफ, फिर सॉरी हाइड्रोलिसिस करा रहे हो, और फिर क्या करा रहे हो, कंसंट्रेटेड H2SO4 के साथ हीट दे रहे हो, तो इसका मतलब बेसिकली एलिमिनेशन हो रहा है। इससे पहले वाला इसका मतलब क्या हो रहा होगा, OH रहा होगा, तो आप डिहाइड्रेशन करा रहे हो। इसको देख के क्या याद आता है, इसका मतलब डिहाइड्रेशन हो रहा होगा। इसको देखकर मतलब इससे पहले वाला मतलब क्या रहा होगा, आपका CH3 का अटैक हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ है, NAR रिएक्शन हुई है, राइट। तो बी है बना। अब बी जो बना है उसकी रिएक्शन में ओजोनोलिसिस करा रहा हूं, तो आपका ये कंपाउंड बनता है जो उसने दिया है। अब मुझे पता है यदि ओजोनोलिसिस किया है और रिडक्टिव ओजोनोलिसिस की है, तो मैं इस पाई बॉन्ड जो इसने कार्बोनिल बनाए इनको यदि जोड़ दूं तो मैं एल्कीन तक पहुंच जाऊंगा, तो मैं इनको जोड़ देता हूं, तो जो मेरा कंपाउंड गिवन है उसकी मैं एल्कीन बना देता हूं। ये मेरा H है, ये मेरा ये बना, तो इसको यहां से जोड़ देता हूं। चलो ये बना, ये CH3, ये मेरा पाई बॉन्ड बन गया, राइट। तो इसका मतलब ये कुछ इस तरीके का कंपाउंड रहा होगा, राइट। अब देखो बेटा, अब थोड़ा सा ऑप्शन के यूज करो, मतलब बी तो मेरा ये है, ये मेरा बी हो गया, पर उसने आपको पूछा है आइडेंटिफाई ए को आइडेंटिफाई करना है, तो ध्यान से देखो बेटा। अब देखो मेरे पास 4 ऑप्शन है,
4 ऑप्शन है, आपको क्या दिखाई देता है? इसका मतलब क्या है कि जो ये बॉन्ड है ना बेटा, एक बॉन्ड तो आपका ये रहा होगा, एक बॉन्ड ये रहा होगा। ध्यान से देखो बेटा, यदि आप इन सब कंपाउंड को देखोगे तो इसका मतलब ये बेंजीन से यहां पर एडिशन कर रहा है। क्या ये बात समझ में आ रहा है? इतनी बात मैं समझ पाता हूं, इतनी केमिस्ट्री में यदि समझ पाता हूं तो मैं इसका सारा गेम समझ गया हूं। इसका मतलब क्या है? बेंजीन का इस पर अटैक होगा, बेंजीन का इस कार्बोनिल पर अटैक होगा, राइट? यदि आपको, तभी तो ये रिंग बन पाएगी ना, तभी तो क्लोज हो पाएगा। तो इसका मतलब अब आगे चलो, अब आगे चल लो। इतना बात यदि समझ गए तो क्वेश्चन खत्म है। अब यदि क्वेश्चन खत्म है तो अब आपको पता है, देखो बेटा, इससे पहले कि जब यहां पर एल्कीन बनी होगी तो कहीं ना कहीं पर OH भी रहा होगा, या तो यहां अब इसके OH की पॉसिबिलिटी बना दो। आपको पता है OH दो तरीके से बन सकता है, राइट? तो या तो बेटा देखो, अब देखो ये CH3, अब आपको पता है यदि ये यहां से ऐड हो रहा है, ठीक है, यहां से ऐड हो रहा है, तो बेटा ऑप्शन देखो, डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड डबल बॉन्ड। ये डबल बॉन्ड तो पहले से ही गिवन है, इसका मतलब ये कार्बोनिल का अटैक इस पर हुआ है, राइट? तो इसका मतलब अब इसको तोड़ो, यदि मैं ये मतलब ये न्यू बॉन्ड बन रहा है बेंजीन के साथ, तो यदि मैं इसको बॉन्ड को तोड़ू तो ये बना होगा, इसका मतलब OH ये बना होगा। अब यदि OH ये बना होगा तो H पॉजिटिव इसने लिया होगा, और क्या हो गई होगी? फ्रीडल क्राफ्ट, कौन सी रिएक्शन होगी? फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन होगी, ठीक है? अल्कोहल क्या करेगा? कार्बोकेटायन बनाएगा, और बेंजीन एज ए न्यूक्लियोफाइल जाकर इंट्रामोलिकुलर फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन कर रही होगी। इसका मतलब यहां पर क्या रहा होगा? अब इससे पहले सोचो, इससे पहले सोचो, इससे पहले यदि सोचो तो इसका मतलब यहां पर कार्बोनिल रहा होगा, और कार्बोनिल पर जाकर मिथाइल अटैक किया होगा। ऑप्शन ढूंढ लो, ऑप्शन ढूंढ लो बेटा, क्या ये हो सकता है? यहां पर मिथाइल का अटैक कराओ, OH बनेगा, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन क्या है मेरा? नहीं, ये नहीं हो सकता, बोलो क्यों? राइट, नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता मेरा, बोलो क्यों? क्योंकि मिथाइल की पोजीशन चेक करो, मिथाइल की पोजीशन चेक करो बेटा, मिथाइल की पोजीशन क्या है? बेंजीन के नियर बाई नहीं है, नेक्स्ट टू बेंजीन है, मतलब ये ऑप्शन नहीं है। इस वाले में देखो, इस वाले में नहीं हो सकता क्योंकि यहां पर कोई भी मिथाइल ग्रुप नहीं है, सेकंड पहले गया काम से बाहर। अब थर्ड को देखो, थर्ड में यहां पर भी है, यहां पर भी है, यहां पर भी है, ये भी गया काम से बाहर, कंटिन्यूअसली 3 मिथाइल ग्रुप है, ये भी नहीं हो सकता। अब फोर्थ को देखो, फोर्थ में बिल्कुल ऐसा ही है। अरे यदि मैं इस पर आपका, अब इस सारे रिएक्शन को देखो, यदि मैं आप इस पर NaR कराऊं तो देखो जरा, CH3MgX, यदि मैं इस पर NaR करूं तो क्या ये बनेगा? वेरी गुड, यही बनेगा ना, आप करा दो, यही बनेगा। अब H पॉजिटिव दो, H पॉजिटिव दो, H पॉजिटिव दो, और OH की फॉर्म में यदि इसको बाहर निकाल दो तो बेंजीन जाकर इस पर अटैक कर जाएगा। इंट्रामोलिकुलर क्या हो जाएगी? इंट्रामोलिकुलर कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? इसको मैं यहां पर भी कर सकता हूं, चलो यहां पर बता देता हूं। वैसे तो आप समझ गए होंगे, आई होप, ठीक है? यहां पर CH3 लिखो, यहां पर ये लिखो, यहां पर OH, H पॉजिटिव दोगे तो क्या होगा? ठीक है, कार्बोकेटायन बन जाएगा, राइट? कार्बोकेटायन बना दो, ठीक है, और इस पर अटैक करा दो तो ये जाके जुड़ जाएगा। और ऐसा ही कुछ था, ये जो B बन जाएगा, B बन गया तो बेटा आंसर हो गया आपका। कौन सा आंसर हो गया? फोर्थ आपका आंसर हो गया। चलो बेटा, फोर्थ आंसर हो गया। कब आया था? 2020 में क्वेश्चन आया था, 2022 में ये क्वेश्चन आया था, राइट बेटा? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलो बेटा, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बोल रहा है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, एक हाइड्रोकार्बन है X, तो एब्जॉर्ब करता है 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द कैटालिटिक, ठीक है, हाइड्रोजनेशन। इसका मतलब क्या बोल रहा है? कोई अनसैचुरेटेड कंपाउंड है, यदि 2 हाइड्रोजन के मोल अब्जॉर्ब करता है तो इसका मतलब उसके पास क्या होगा? या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा या तो डबल बॉन्ड होगा, जनरल सी बात है ना बेटा, ठीक है ना बेटा? उसके पास किल मिलाकर मतलब 2 पाई बॉन्ड होंगे, राइट बेटा? एंड आल्सो गिव द फॉलोइंग रिएक्शन, तो बोल रहा है कि फॉलोइंग रिएक्शन भी देता है। तो X पूछ रहा है आपको, X की यदि हम ओजोनोलिसिस कराते हैं तो A बनता है, और A की रिएक्शन में हम क्या करा रहा हूं, A क्या सिल्वर टॉलेंट रिएजेंट से करा रहा हूं, तो कुछ इस तरह के कंपाउंड बनता है, जो कि आपका ये है B। ये क्या है बेटा? लिख दो इसको, ये क्या है आपका? हेक्सेन। साइक्लो नहीं है तो इसको थोड़ा सा इरेज करना पड़ेगा। चलो बेटा, राइट। अब ये क्या है? हेक्सेन, हेक्सेन बना लो, 3 कार्बन है, 1 2 3 4 5 6, तो ये हेक्सेन हो गए। बोल रहा है डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ये हो गई, ठीक है, डाई कार्बोक्सिलिक एसिड। तो ये 1 2 पे आ गया, जनरली सी बात है 1 6 पर आएगा क्योंकि आप उसने बोला डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है ना? तो ये 1 6 को कंसिडर करिए आपने। अब क्या होगा? 3 ऑक्सो, तो 1 2 3, तो 3 पर ऑक्सो, ये कोई कंपाउंड है। और ये कब मिल रहा है बेटा? ये मिल रहा है आपको किसके बाद? ये मिल रहा है आपको जब A जो बनाया है आपने उसके बाद। मतलब यहां पर क्या हुआ होगा? यहां पर एल्डिहाइड बना होगा क्योंकि रिडक्टिव ओजोनोलिसिस हो रही है, ध्यान से देखो। इसका मतलब इस वाले कॉर्नर पे क्या हो रहा होगा? आपका एल्डिहाइड रहा होगा। क्यों? कैसे पता लगा मुझे? जल्दी बताओ मुझे, कैसे पता लग रहा है कि यहां पर होगा 1 2 3 4 5? ये तो 1 2 3 4 5,
5 हो गया ना, तो ये कार्बन चेन बढ़ाओ। मुझे कैसे पता लग रहा है कि यहां पर आपका क्या हुआ होगा, ऑक्सीडेशन हुआ होगा। जनरल सी बात है, यहाँ पर एल्डिहाइड रहा होगा, क्योंकि एल्डिहाइड को ही ऑक्सीडाइज कर सकता है। ये क्या कर सकता है, CHO को किस में बदल देता है, COH में। तो इसका काम क्या है, यहाँ पर जो A के अंदर जो CHO बने थे उसको किस में बदलना, COH में बदलना। इसका मतलब मैं एक स्टेप यदि बैक करूं तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से रहा होगा, 1 2 3 4 5 और 6 ये रहा होगा। अब यदि इन दोनों के CO2 को आप निकाल दो तो ये कंपाउंड कुछ इस तरीके से रहा होगा। चलो बेटा फटाफट बताओ। ठीक है, CHO और ये 2 पर इस तरीके से, और आपको पता है ये कुछ इस तरीके से रहा होगा, तो यहां पर भी कुछ ना कुछ क्या रही होगी, एल्कीन रही होगी। तभी ओजोनोलिसिस के बाद ये आया होगा, क्योंकि ये क्या बोल रहा है, एक हाइड्रोकार्बन कंपाउंड है और जो क्या कर रहा है, 2 डिग्री हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब कर रहा है। इसका मतलब एक एल्कीन यहां पर भी रही होगी। तो जल्दी जल्दी बनाओ, राइट। तो यही कंपाउंड रहा होगा। अब बचा ही नहीं क्वेश्चन, हमने तो सारा बना दिया। बता दो जरा क्या बना, 1 2 3 4, जरा करो जरा। ठीक है ना, यहाँ पर कहाँ से आ गया, ये तो था ही नहीं। चलो चलो तो इसको मिटाओ, ये कहाँ से आ गया, ठीक है ना। ठीक है, अब देखो जरा, फटाफट बोलो। तो ये क्या हो गया, 1 2 3, तो बीच में 3 एक कार्बन गैप का है, फिर फोर्थ पर है 1 2 3 4। तो ये पहला ही ऑप्शन लग रहा है, दूसरा हो नहीं सकता बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, CO बनेगा। तीसरा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, चौथा भी नहीं हो सकता। तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो गया आपका फर्स्ट। तो ये क्वेश्चन आपसे कब पूछा गया था, सीधे ही बन रहा है बेटा। आपको ये पता है, ये बातें पता है, तो बैक करो। आपको पता है कि यहाँ पर एल्डिहाइड रहा होगा, जो मैंने बनाया एल्डिहाइड का बनाओगे तो ये यहाँ तक पहुंच जाओगे। इसका मतलब अब फिर दूसरी हिंट को पकड़ो। दूसरी हिंट क्या बोला कि 2 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल एब्जॉर्ब होते हैं। इसका मतलब 2 डबल बॉन्ड रहे होंगे, तो 2 डबल बॉन्ड रहे होंगे, तो यहाँ पर भी मतलब इसका मतलब क्या हुई है, यहाँ पर भी ओजोनोलिसिस हुई है। और ओजोनोलिसिस हुई है तो यहाँ पर क्या रहा होगा, CH2 रहा होगा, राइट बेटा। तो चलो बेटा अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड रिएक्ट विद मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। बोल रहा है कि मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ आप रिएक्शन करा रहे हो एंड आल्सो डीकलराइज ब्रोमीन वाटर सॉल्यूशन। बोल रहा है और आप क्या करते हो, डीकलराइज करते हो ब्रोमीन वाटर को। ठीक है ना बेटा, ये क्या करता है, डीकलराइज करता है किसको, ब्रोमीन वाटर टेस्ट को, और मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से भी रिएक्शन करता है। तो कुल मिलाकर यदि आप देखो तो ये जो टेस्ट होता है ये किसके लिए होता है, ये होता है आपका डबल बॉन्ड के लिए। मतलब क्या हो, एक आपका डबल बॉन्ड हो तो ब्रोमीन वाटर टेस्ट देगा। तो चलो बेटा ब्रोमीन वाटर टेस्ट कौन देगा, बेंजीन देता नहीं है, इसके पास डबल बॉन्ड है, ये देगा। ठीक है बेटा, और इसके पास OH है तो ये मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड से भी करेगा। तो ऑप्शन ये फोर्थ ज्यादा लग रहा है। किसी और ऑप्शन को भी देख लेते हैं। इस वाले के अंदर ब्रोमीन वाटर टेस्ट तो होगा, बट क्या होगा, इसके अंदर मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड रिएक्शन नहीं कर पाएगा। तो ये तो ऑप्शन गया। तो इसके अंदर देखें तो ये क्या करेगा, डीकलराइज नहीं कर पाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसलिए गया। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सबसे बेस्ट ऑप्शन जो रहेगा यहाँ पर वो रह जाएगा फोर्थ। ठीक है, वो क्या रह जाएगा, फोर्थ ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है बेटा, बात करते हैं हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन की, जिसमें एक ऑर्गेनिक कंपाउंड की बने, नाइदर रिएक्ट विद न्यूट्रल फेरिक क्लोराइड। बोल रहा है कि जो किसके साथ, फेरिक क्लोराइड के साथ भी रिएक्शन नहीं कर रहा है। मतलब क्या नहीं है, मतलब फिनॉल नहीं है। फेरिक क्लोराइड के साथ रिएक्शन नहीं कर रहा है तो फिनॉल नहीं है। ठीक है, नॉर विद फैलिंग सॉल्यूशन, मतलब आपके पास क्या है, CHO यूनिट भी नहीं है, राइट बेटे। इट हाउएवर रिएक्ट विद ग्रेनाड रिएजेंट एंड गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। मतलब पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट दे रहा है, तो फिर से 2 यूनिट को याद करो, एक तो ये वाली और एक ये वाली। चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। ठीक है ना, ये 2 यूनिट आपको याद करनी है। ये 2 यूनिट जैसे ही याद करी तो देखो बेटा, पहले वाले कंपाउंड में अंदर क्या बोला है आपको, एक तो ग्रेनाड के साथ रिएक्शन होनी चाहिए और एक क्या होना चाहिए, आइडोफॉर्म के साथ। तो एक ग्रेनाड के साथ भी रिएक्शन करेगा और आइडोफॉर्म के साथ भी करेगा। तो पहला ऑप्शन तो दिख रहा है। दूसरा ऑप्शन ग्रेनाड के साथ रिएक्शन कर सकता है पर आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं दे सकता है, तो दूसरा ऑप्शन गया होगा हमसे। तीसरा ऑप्शन, तो इसके पास OH यूनिट है, OH यूनिट है, तो इसलिए क्या करेगा, फेरिक क्लोराइड के साथ क्या दे देगा, टेस्ट दे देगा। तो ये भी नहीं होना चाहिए, तो ये भी गया गेम से बाहर। अब बात करते हैं फोर्थ ऑप्शन की। तो फोर्थ ऑप्शन में क्या होगा आपका, आइडोफॉर्म टेस्ट परफॉर्म नहीं हो सकता है, क्योंकि आपके पास OCS जो आपका पास ये दोनों यूनिट नहीं है, ये दोनों यूनिट नहीं है इस वाले कंपाउंड के लिए। और यदि ये दोनों यूनिट नहीं है तो क्या होगा बेटा, फटाफट बताओ, ये आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा। यदि आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा तो क्या होगा, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या है, फर्स्ट है। और यदि फर्स्ट इसका आंसर है, ठीक है,
तो देखो बेटा इसका फर्स्ट आंसर हो गया। तो ये क्वेश्चन कब पूछा गया था आपसे? 2019 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, राइट बेटा। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर से वही NaOCl दे रखा है और NaOCl आपको पता है ये आपको नेगेटिव चार्ज देगा और Cl आपको पॉजिटिव चार्ज देने वाला है, राइट। तो इसका मतलब हेलो फॉर्म होने वाली है और हेलो फॉर्म दिखती तो CH3 को क्या बना दो? OH बना दो। तो भाई साहब मैंने तो OH बना दिया, क्या आपने भी बनाया? क्या बना दिया? हाँ सर बना दिया। तो H बना दिया तो ये हो गया। अब थाइलोल क्लोराइड दिखा तो इसको Cl भी बना दो, OH को हटा के क्या बना दो? Cl भी बना दो, राइट। हटा दिया तो जैसे ही आपका Cl बना तो आपको पता है एनिलीन भी है और एनिलीन है इसके साथ, तो क्या होगा? एनिलीन क्या कर देगा बेटा? इस पर जाकर रिएक्शन कर देगा। क्या कर देगा? रिएक्शन कर देगा। तो रिएक्शन बताओ। तो एनिलीन की रिएक्शन करा दो इसके साथ, ठीक है। एनिलीन क्या कर देगा? इस पर सब्स्टिट्यूशन कर देगा, मतलब कुछ इस तरीके से एमाइड बन रहा होगा। तो पहला ऑप्शन हो जाएगा बेटा, ठीक है। एस क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? एसाइलेशन हो जाएगा। एसाइलेशन रिएक्शन पढ़ी है ना आपने, ठीक है। जो ये आपका एसिड हैलाइड ग्रुप होते हैं या एस्टर होते हैं या फिर क्या होते हैं? एसिड एनहाइड्राइड होते हैं, ये आपके RNH2 या फिनॉल या एनिलीन के साथ क्या बना लेते हैं? एसाइलेशन हो जाता है इनका। इनके ऊपर क्या लग जाता है? ओ क्या लग जाता है? NH3 के साथ क्या लग जाता है? जैसे इसकी रिएक्शन इससे कराते हैं तो COR ग्रुप क्या हो जाता है? इनसे आके जुड़ जाता है। कौन सी यूनिट जुड़ जाती है? ये। तो इस यूनिट को क्या बोलते हैं? इस यूनिट को क्या बोलते हैं? एसाइल यूनिट। तो एसाइल यूनिट यहाँ पर इन पे लग जाती है, ठीक है ना बेटा। चलो तो आंसर क्या हो गया? फर्स्ट। और ये क्वेश्चन भी क्या आया था? 2019 में आपसे पूछा गया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोल रहा है C9H10O। C9H10O बात करें इसमें DU की तो यहां पर फिर से DU कितना होने वाला है? जल्दी बताओ। DU कितना होने वाला है? 5। क्या होने वाला है? DU क्या है? 5, ठीक है ना बेटा। तो सोच द पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो ये क्या देगा? पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। पहली हिंट, ऑक्सीडेशन ऑफ ए, जो ये A कंपाउंड है KMnO4 के साथ आपको क्या देगा? B देगा। B में मतलब जब हम देख रहे हैं तो इसका मतलब कुछ ऑक्सीडाइज होकर O भी ऐड हुआ है। तो चलो बेटा यहां से पता लगा, एनहाइड्राइड ऑफ B इज यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ द फिनोल्फथलीन कंपाउंड A इज। इसका मतलब क्या है कि जो कंपाउंड A का जो एनहाइड्राइड है वो फिनोल्फथलीन बनाने के काम आता है। इसका मतलब ये किसका एनहाइड्राइड होगा? ये होगा आपका थैलिक एनहाइड्राइड, ठीक है। और थैलिक एनहाइड्राइड जब बनाएंगे तो चलो बेटा स्टार्ट करते हैं। तो पहला जो कंपाउंड है बोल रहा है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। तो पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देगा? पहले स्टार्ट करते हैं। थर्ड तो दे नहीं सकता, थर्ड तो गया गेम से बाहर। तो ये तो दे सकता है पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट और ये भी दे सकता है, ठीक है ना। ये दोनों बचे गेम में। अब बोल रहा है इनका ऑक्सीडेशन करा दूं। तो KMnO4 के साथ ऑक्सीडेशन करा दूंगा तो KMnO4 तो भाई सीधा क्या करता है? जो भी ये एल्काइल ब्रांचें हैं बेंजीन से जुड़ी हुई सबको क्या बना देगा? CHO बना देगा। तो इसको भी बना देगा CHO, इसको भी बना देगा, इसको भी बना देगा। बट इन सब की यदि आप हीटिंग करोगे तो आपको एनहाइड्राइड नहीं मिलेगा। बट इसकी यदि आप हीटिंग करोगे तो यहां पर आपको एक एनहाइड्राइड मिलेगा जिसको नाम क्या होता है? थैलिक एनहाइड्राइड। तो आपको ये एनहाइड्राइड मिलेगा और ये क्या काम आता है? ये फिनोल्फथलीन कंपाउंड बनाने के क्या होता है? काम आता है। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? आंसर क्या हो जाएगा बेटा? फर्स्ट कंपाउंड आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। फर्स्ट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी आपको कब मिला था? ये मिला था आपको 2019 में, आपके एग्जाम में पूछा गया था, ठीक है। तो चलो बेटा, ठीक है, इसी क्वेश्चन के साथ इस सेशन को एंड करेंगे और बोलेंगे आपको ऑल द बेस्ट योर JEE एग्जामिनेशन। बेटा आपको अच्छे से अपना एग्जाम देना है और इस बार आपको इतनी मेहनत करनी है कि आपको आपका ड्रीम कॉलेज आपको मिले। ठीक है, थैंक यू बेटा।